ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੌਲੇਜ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੌਲੇਜ ਹੱਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੌਲੇਜ ਹੱਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। सब तो पहला क्वेश्चन है जी अपना, इन बैंकिंग रेलवेज एटसेट्रा विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड। कहते जी बैंकों च रेलवे च किस तरह के कंप्यूटरों की वरतों की जाती है। तो बैंकों च ते रेलवे च किस तरह के कंप्यूटरों की वरतों की जाती है जी, मेन फ्रेम कंप्यूटरों की वरतों की जाती है। मेन फ्रेम की डेफिनेशन की है जी, मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूज फॉर लार्ज इंफॉर्मेशन प्रोसैसिंग जॉब। जिथे लार्ज इंफॉर्मेशन प्रोसैसिंग जॉब्स होंदियां ने, ज़्यादा काम होंदा उत्थे यूज होंदियां ने जी। दे आर मेनली यूज्ड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड लार्ज कंपनीज फॉर टास्क सच एज सेंसस, इंडस्ट्री, कंज्यूमर स्टैटिस्टिक, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोसैसिंग। दूजा क्वेश्चन करते हैं जी असी, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये पूछ रहे हैं जी ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की है जी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम की है जी सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर की होंदा है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइंड टू रन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। If we think of the computer system as a layered model, this system software is the interference between the hardware and the user application. The operating system manages all other programs in computer. कहते जी सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह का बेसिकली की है कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि किस वास्ते डिजाइन किया गया ताकि जो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट ने जिवें कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया ते एप्लीकेशन प्रोग्राम ने उन्हां नाल चंगी तरह वर्किंग हो सके। जेकर असी गल करते हैं भी असी कंप्यूटर सिस्टम ने एक लेयर्ड मॉडल मान ले जाते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की है जी एक इंटरफेरेंस है हार्डवेयर ते यूजर विचकार। मतलब कि जेड़ा कि कंप्यूटर चला रहा है ते हार्डवेयर कंपोनेंट जो कंप्यूटर दे उन्हां विचकार एक यूजर का काम करता है जो कि ऑल प्रोग्राम्स नू मैनेज करता है। तीजा क्वेश्चन करते हैं जी, तीजा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन इंटरनेट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम च पूछ लिया गया है जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन च बहुत बार पूछा गया है। तो पैकेट स्विचिंग, विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन इंटरनेट। इंटरनेट च यूज होंदी है जी पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग होंदी की है जी, पैकेट स्विचिंग इज यूज्ड इन इंटरनेट एंड मोस्ट लोकल एरियाज नेटवर्क। पैकेट स्विचिंग इज द मेथड बाय विच इंटरनेट वर्क्स। It features delivery of packet of data between device over a shared network. To get from one device to another, the data packet will have to travel through network adapters, switches, routers and other network nodes. ਜਿਹੜੀ इंटरनेट है जी उस पैकेट स्विचिंग की बेसिकली वरतों होंदी है। पैकेट स्विचिंग होंदी की है जी, पैकेट स्विचिंग एक तरह का मैथड है जिस दे नाल इंटरनेट चलता है। इस की होंदा है जी जो भी डाटा असी सर्च करते हैं उसके पैकेट बन के डिवाइस ते शेयर होंदे ने। टू गेट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, डाटा पैकेटां दे रूप विच ट्रैवल करता है। ठीक है जी। चौथा क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए टाइप ऑफ विच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस केड़ा है जी, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो तरह के सॉफ्टवेयर होंदे ने, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। हुण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंदे की ने जी, an application is any program or group of program that is designed for the end user. Application software are also called end user program, which includes such things as database program, word processing, web browser and spreadsheets. Application software is a specific task that is designed for an and can be simple as calculator as complex as word processing. Application software ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ यूजर ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ यूजर की जरूरत होंदी है उसके अकॉर्डिंग पाए जाते हैं कंप्यूटर। जिमें कि साडा MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, ये सारे की ने जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने। असी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन्होंने कंप्यूटर च रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन च बढ़ते हैं जी। 6वां क्वेश्चन है,
द इंटरसेक्शन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम च आया, द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम स्प्रेडशीट च की कहा जाता है जी, ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। The intersection of a column and row in a spreadsheet is called a bone of cell। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕਾਲਮ ਦਾ ਤੇ ਰੋ ਦਾ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਬੋਨ ਆਫ ਦੀ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਯੂ ਐਂਟਰ ਡਾਟਾ ਇਨਟੂ ਸੈੱਲ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵਰਕਸ਼ੀਟ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਡਾਟਾ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਕੰਟੇਨ ਦੀ ਸੈੱਲ ਪੁਆਇੰਟਰ, ਜਿਸ ਵੀ ਸੈੱਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਆਊਗਾ। ਕਾਲਮ ਆਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਬਾਈ ਲੈਟਰ A, B, C, while row are identified by number 1 to 3. Each cell has its own name or cell address based on its column and row। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਮ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੈਟਰਸ ਨਾਲ, ਕਾਲਮ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਟਰਸ ਨਾਲ, A, B, C ਨਾਲ, ਤੇ ਰੋ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ, 1 2 3 ਨਾਲ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ARP ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर, ARP ਹੈ ਕੀ ਜੀ? ARP ਹੈ ਜੀ ਐਡਰੈਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਐਡਰੈਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ is a protocol used by internet protocol, specifically IPv4, to map IP network address to the hardware address used by data link protocol। The protocol operates below the network layer as the part of the interference between OSI network and OSI link layer। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 8ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੂ ਇਜ਼ ਨਾਊਨ ਐਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜੈਕੁਐਰੀ। ਜੈਕੁਐਰੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜੀ ਜੌਨ ਰਿਸਿਕ। ਜੌਨ ਰਿਸਿਕ ਜੈਕੁਐਰੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ। ਜੈਕੁਐਰੀ ਹੈ ਕੀ ਜੀ? ਜੈਕੁਐਰੀ ਇਜ਼ ए फास्ट स्मॉल एंड फीचर रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ठीक है जी, जैक्वेरी की है जी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। इट मीन्स थिंग्स लाइक HTML document transversal and manipulation, even handling animation, and Ajax much simpler with an easy to use API that work across a multitude of browser। ठीक है जी, एक ही है, एक तरह की जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि HTML डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन एनीमेशन वगैरह ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਲਟੀਟਿਊਡ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ 9ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਇਫ CPU ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਸ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇਕਰ CPU ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ। ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ, ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, मल्टीटास्किंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सब तो पहला मल्टीटास्किंग किया ऑपरेटिंग सिस्टम है। इज अलोइंग द यूजर टू परफॉर्म मोर देन वन कंप्यूटर टास्क। मल्टीटास्किंग की है, सब तो पहले याद रखना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूजर ਨੂੰ ਅਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਸਕ ਕਰਨ ਲਈ, such as operation of an application program at a time। The operating system is able to keep track of where you are in these tasks and go from one to other without losing information। ठीक है जी, operating system ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਸ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ULSI, ਜਿਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਵਿਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਚ। 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, एक्सप्लेनेशन दी हुई है। जो डिटेल से करना चाहते हैं वो एक्सप्लेनेशन नीचों पढ़ सकते हैं। आगे 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है जी हु इन्वेंटेड दी कीबोर्ड। कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया?
कीबोर्ड इन्वेंट किया जी क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने। क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने की किया सी जी कीबोर्ड नु इन्वेंट किया सी। इसकी डेफिनेशन देख लो जी, वैसे एक्सप्लेनेशन है जो इसकी नीचे दी गई है, तुम पढ़ सकते हो, फिर भी एक बार असीं पढ़ लेंगे। ए कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस है, तो सबनों पता है जी इनपुट डिवाइस है जो कि करैक्टर या कोई भी इनपुट देने वास्ते कंप्यूटर को वरत्या जाता है। ठीक है जी। इट इज प्राइमरी डिवाइस यूज टू एंटर टेक्स्ट। ठीक है जी। ए कीबोर्ड टिपिकल कंटेन की फॉर इंडिविजुअल लेटर नंबर एंड स्पेशल करैक्टर एज वेल एज कीज फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। आगे 12वें क्वेश्चन वाला आ जाते हैं जी। 12वां क्वेश्चन है जी, वट इज द मीनिंग ऑफ OMR। ये तो तुम सारे ही जानते होगे जी। OMR जो कि तुम पेपर वगैरह दे के आते हो, OMR ते ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है जी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है जी, एक बार असीं उहनूं रीड करांगे। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रीडर एंड OMR। ठीक है जी। एंड OMR is the process of capturing human marked data from document form such as survey and test. They are used in read questionnaires, multiple choice examination paper in the form of lines or shaded areas. ऑप्टिकल मार्क रीडर की हुंदा है जी, जो तुसी OMR सीट दे के आंदे हो उसते जो भी तुसी इंस्क्रिप्ट करके आंदे हो, जो तुसी शेड करके आंदे हो कॉलम्स नूं, उन्हां नूं रीड करने वास्ते यह वरत्या जाता है। अगे 13वें क्वेश्चन वाल आपां वधदे हां जी। वट कैन बी कंसीडर्ड एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की हुंदे ने जी डिजिटल सर्किट दे, वो हुंदे ने जी लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स, ये क्वेश्चन बहुत बार आया। लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन भी नीचे दी हुई है, जो जेड़े रीड करना चाहते हैं वो रीड कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन डायरैक्ट ही पूछा जाता है, सो इसकी डेफिनेशन की याद करने की सानू जरूरत नहीं है। आगे गल करते हैं जी 14वें क्वेश्चन की। इन कंप्यूटर वट कन्वर्ट AC टू DC। कंप्यूटर च AC तो DC सप्लाई कौन बदलता है? तो SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है जी। स्विच मोड पावर सप्लाई एक इलैक्ट्रॉनिक सर्किट हुंदा है जी, जो कन्वर्ट करता है पावर नूं। ठीक है जी, यूजिंग switching device that they turned on and off at high frequency and storage components such as indicator capacitors to supply power when the switching device is in its conduction state. स्विच मोड पावर सप्लाई एक तो करता है जी AC नूं DC च कन्वर्ट करता है। ठीक है जी, AC नूं DC च कन्वर्ट करता है, तो ये की करता है जी टर्न ऑन ते ऑफ करता है। जिवें कि लाइट ज्यादा आ गई तो ये सप्लाई नूं टर्न ऑफ कर दिंदा है। 15वां क्वेश्चन, which is responsible for specifying address of a memory location। एड्रैस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन ਨੂੰ स्पेसिफाई करने वास्ते की हुंदा है जी एड्रैस बस। एड्रैस बस की डेफिनेशन की है जी, एन एड्रैस बस इज एन एलिमेंट इन ए कंप्यूटर CPU। यही एक तरह का एलिमेंट है जी कंप्यूटर CPU च, that transmit the location of stored information। जो कि जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसकी लोकेशन ट्रांसमिट करता है, दसदा है। The address bus allow the CPU to send the address to RAM। एड्रैस बस ही कई करती है जी CPU ਨੂੰ सेंड करती है। ठीक है जी, सॉरी एड्रैस बस ही अलो करती है CPU ਨੂੰ, ताकि वो एड्रैस है जो लोकेशन है जो वो किस ਨੂੰ भेज सके जी रैम ਨੂੰ। एंड डाटा बस अलो दी एक्चुअल ट्रांसफर टू CPU। ठीक है जी, एड्रैस बस अलो कर दी है ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो रैम ਨੂੰ भेजी जा सके, तो डाटा बस अलो कर दिया एक्चुअल ट्रांसफर ਨੂੰ। ठीक है जी, द टर्म बस इटसेल्फ रेफर टू कनैक्शन बिटवीन टू डिवाइस दैट अलो देम टू कम्युनिकेट। कहते जी बस एक तरह के बेसिकली दो कनैक्शनां दे वास्ते बस टर्म यूज हुंदी है जो एक दूजे नाल कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 16वां क्वेश्चन जी। 16वां क्वेश्चन है जी, विच इज रिस्पोंसिबल फॉर फाइंडिंग एंड लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। ਇਹ क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पोंसिबल फॉर फाइंडिंग एंड लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ बूटस्ट्रैप लोडर। बूटस्ट्रैप लोडर ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? अब बूटस्ट्रैप लोडर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है, दैट लोड एन ऑपरेटिंग सिस्टम
or some other system software for the computer after the completion of power on self test। ठीक है जी। एक ही है बूटस्ट्रैप लोडर, एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जी जो अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ਨੂੰ, ठीक है जी, ਤੇ अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर ਨੂੰ कंप्यूटर 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਔਨ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। इट इज द लोडर फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ, ऑपरेटिंग सिस्टम वास्ते भी एक लोडर है जी। द टर्म बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैपिंग ओरिजिनेटेड इन अर्ली 1950s। आगे गल करते हैं जी 17वें क्वेश्चन की। बाय प्रेसिंग विच की वी कैन मूव टू द बिगिनिंग ऑफ पेज। ਤਾਂ होम की नाल, होम की नाल की ਹੁੰਦਾ है जी, ਅਸੀਂ बिगिनिंग ਤੇ पहुंच सकते हैं। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है, तुसी रीड कर सकते हो। आगे गल करते हैं जी 18वें क्वेश्चन की। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ TIFE। TIFE की होंगे जी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। नाम तो ही पता लग रहा है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट है जी। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन एक बार रीड कर लेंगे। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट इज अ कंप्यूटर फाइल फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग रोस्टर ग्राफिक इमेजेस पॉपुलर अमंग ग्राफिक आर्टिस्ट, the publishing industry and photographer। The format was created by Elders Corporation for use in desktop publishing। बेसिकली की है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट की है जी एक कंप्यूटर फाइल फॉर्मेट है जो कि ग्राफिक इमेज इमेज स्टोर करने वास्ते वरत्या जाता है, जो कि उसके नाम तो ही पता लग रहा है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। 19वां क्वेश्चन। कंप्यूटर रेजोल्यूशन मेजरिंग। कंप्यूटर की रेजोल्यूशन किस च मेजर होंगी है? तो वह मेजर होंगी है जी नंबर ऑफ पिक्सल च। इस कईयां नूं डाउट रहिंदा, इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार रीड कर लेंदे हैं जी। The resolution of a monitor is measured in picture elements or pixels for short। Pixels are tiny dots that display on a computer monitor। ठीक है जी, नंबर ऑफ पिक्सल नाल कंप्यूटर रेजोल्यूशन मेजर होंदी है। ते रेजोल्यूशन की है जी मॉनिटर की जो रेजोल्यूशन है वो मेजर होंदी है पिक्चर एलिमेंट या पिक्सल वास्ते। पिक्सल होंदे की ने जी टाइनी डॉट, छोटे छोटे डॉट जो कि डिस्प्ले होंदे ने कंप्यूटर और मॉनिटर ते। ठीक है जी। 20वां क्वेश्चन है जी व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ कैम। कैम की होंदी है जी कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग। जो कि इंजीनियर ने उन्होंने तो इस बारे पता होना जी, उन्होंने होंदा कैड कैम कंप्यूटर एडिड ड्राफ्टिंग ते कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन तुसी याद कर सकते हो, नहीं भी याद करनी तो कोई नहीं, इसकी फुल फॉर्म ही एग्जाम च पूछी जाती है। आगे गल करते हैं जी 21वें क्वेश्चन बारे। 21वां क्वेश्चन है जी विच इज नाउन एज इंजन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का इंजन किनू कहा जाता है जी? प्रोसैसर नू कहा जाता है। ठीक है जी, प्रोसैसर हुंदा की है? ए प्रोसैसर और माइक्रो प्रोसैसर इज ए स्मॉल चिप that reside in a computer and other electronic device। Its basic job to receive input and provide the appropriate output। Modern CPU often include multiple processing cores which work together to process instruction। प्रोसेसर हुंदा की है जी? कहंदे एक इलैक्ट्रॉनिक चिप है जो कि बेसिकली इनपुट रिसीव करती है ते उसके अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट हुंदी है वो सानू प्रोवाइड करांदी है। ठीक है जी। आजकल जो CPU आ रहे हैं उन्होंने मल्टीपल प्रोसैसिंग है जो कि काफी सारे काम इकट्ठे ही कर देंगे। ठीक है जी। 22वें क्वेश्चन की गल करते हैं। विच लैंग्वेज वाज यूज्ड एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। केड़ी लैंग्वेज, केड़ी भाषा फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज दे तौर पे यूज की गई? तो वो सी जी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की करी गई जी? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के तौर पर यूज की गई सी। मशीन लैंग्वेज हुंदी की है जी? मशीन लैंग्वेज इज अ कलैक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट। ठीक है जी, बाइनरी डिजिट 0 to 1 होंगे ने बाइनरी डिजिट और बिट्स दैट कंप्यूटर रीड्स एंड इंटरप्रेट्स। A computer cannot directly understand the programming language used to create computer programs, so that computer code must be compiled। कहते जी मशीन लैंग्वेज कलैक्शन है बाइनरी डिजिट दी। बाइनरी डिजिट 0 to 1 होंगे ने जी, क्योंकि कंप्यूटर डायरैक्टली रीड नहीं कर सकता किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नू, इसे कारण जी मशीन लैंग्वेज यूज हुई। अगला 23वां क्वेश्चन जी वेयर इज कैशे मेमोरी लोकेटेड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैशे मेमोरी होंगी है जी CPU च। CPU है कि जी द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU ऑफ ए कंप्यूटर इज ए पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। इट परफॉर्म द बेसिक अर्थमेटिकली लॉजिकली इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।
The CPU is sometimes also referred as central processor or unit processor for short. CPU ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਫਿਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਇਟ ਪਰਫਾਰਮ ਬੇਸਿਕ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜੀਕਲ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 24ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ। 24ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ HTTP ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ HTTP ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ। ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 25ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਨ ਅਸੈਂਬਲਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਟਨ ਇਨ। ਅਸੈਂਬਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਐਨ ਅਸੈਂਬਲਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन असैंबलर असैंबली लैंग्वेज च लिखा होया प्रोग्राम रीड करने लई वरत्या जांदा है। असैंबली लैंग्वेज हुंदी की है, एन असैंबली लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो सबनूं पता है जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट कैन यूज टू डायरैक्टली टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कहंदे एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज हुंदी है कंप्यूटर नूं दस्सण लई कि उसने की करना है। An assembly language is almost exactly like a machine language, ठीक है जी, that a computer can understand। कहते जी सेम उसदे वर्गी है पर it uses words in place of number। कहते जी machine language 0 to 1 बाइनरी डिजिट यूज होंगे सी पर इस च नंबर यूज होंगे ने। The part of computer that follow the instruction is the processor। कहते जी जेड़ा पार्ट कंप्यूटर का इन्हां दी इंस्ट्रक्शन नूं फॉलो करदा है वो की कहंदा है जी प्रोसेसर। दोस्तों जेकर तुहानूं अज दी वीडियो पसंद आई तो वीडियो नूं वध तो वध शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके दसो वीडियो किहो जी लगी। तो दोस्तों डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट ते डेली जीके क्विज वास्ते तुसीं साडे टैलीग्राम ग्रुप नूं ज्वाइन कर सकदे हो। इस च डेली जीके डोज, डेली जीके क्विज ते करंट अफेयर्स ते मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री कंडक्ट कराए जाते हैं जी, कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता। सो तुसी साडे टैलीग्राम ग्रुप नूं टेस्ट वास्ते डेली करंट अफेयर्स पंजाबी और अंग्रेजी दोवां भाषावां विच कर सकते हो। सो टैलीग्राम ग्रुप नूं ज्वाइन करने लई लिंक डिस्क्रिप्शन च दे दिता जाऊगा। सो दोस्तों जेकर तुहानूं वीडियो पसंद आई तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो। थैंक यू।